हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज की सुबह शुरू होती है शांति के साथ, यानी कि पूजा पाठ के साथ। और एक लाइन जो भागवत गीता में लिखी है वो ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सच में मतलब ये लाइन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, ये जीने के लिए भी होती है। और आज का व्लॉग भी इसी थॉट के साथ शुरू हो रहा है। सबसे पहले घर का मंदिर, फिर घर की साफ सफाई। मैं मानती हूँ कि घर कितना भी टेंशन में हो, कितना भी काम पेंडिंग हो, सुबह भगवान के सामने अगर सर झुका दिया ना तो मन बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। हमारे जो रोज के टेंशन, स्ट्रेस, ये सब जो है ना, बहुत ही रिलीफ मिलता है इन सब से। ना पूजा कर भगवान मुझे बस हिम्मत देना, जो भी कर्म मेरे हाथ में है वो मैं ईमानदारी से निभा पाऊँ। और पूजा के बाद घर की साफ सफाई शुरू होती है। उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना, हस्बैंड के लिए टिफिन। और यहाँ पे मैंने फ्लावर की सब्जी बनाई है और मटर डाल के। इतनी टेस्टी सब्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मेरी हस्बैंड की भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। सो रोटी एंड सब्जी एंड कुछ सैलड में मैं दे रही हूँ उनको बीट रूट। एंड फिर खाना बनाते बनाते मैं बस भगवान का नाम या फिर कोई सॉन्ग गुनगुनाती रहती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा होगा आपको गैलरी के बाहर, बालकनी में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ दोनों बेबी कितने आराम से सो रहे हैं, जैसे कि बहुत ही मासूम लोग हैं। लेकिन जब उठते हैं तो इतनी मस्ती करते हैं कि पूछो ही मत। सो चलिए मैं यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ। तो गाइज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि खाना बनाना और खिलाना ये एक मजबूरी है, या फिर घर वालों को खिलाना ये सब एक मजबूरी है, बहुत ही सहना पड़ता है। आई नो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है, बट ऑनेस्टली मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे लिए किचन का काम जो है ये प्यार का एक्सप्रेशन है। जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। ये भी तो एक प्यार का ही एक्सप्रेशन है, राइट? ये भक्ति है, ये एक सेवा है। और आज के टाइम में लोग काम को वैल्यू देते हैं सिर्फ तब जब उसका सैलरी स्लिप हो, राइट? बट इस काम का कोई सैलरी स्लिप नहीं होता। बट फिर भी ये इतना बड़ा कर्म होता है कि आप सोच नहीं सकते। भगवान इसकी जो पेमेंट देते हैं ना, वो इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। सो यहाँ पे मैं ग्रेप्स बेबी को दे रही हूँ। सो अभी छोटा बेबी नहा के बहुत ही अच्छे से खेल रहा है एंड ये बड़ा बेबी उसका देख के चलो हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया और मैं हूँ लीव पे। तो सोचा कि फ्रिज में खोल के देखती हूँ क्या है। बहुत सारे टमाटर पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं आज क्यों ना बना लेती हूँ रसम राइस। तो मुझे हमेशा से ही लगता था कि रसम की स्मेल में जो है माँ का जो प्यार होता है ना, वो मिक्स्ड ही होता है। और हमारे गांव में ये डिश का बहुत ही अलग महत्व है। बहुत ही इजी रेसिपी है। बचपन में जब तबीयत खराब होती थी तो मम्मी एक ही चीज बोलती थी कि रसम राइस बना देती हूँ, तबीयत ऐसे अच्छी हो जाएगी। और ये चीकू देखो यहाँ पे टमाटर मांग रहे हैं, उसको टमाटर बहुत ही ज्यादा पसंद है, जैसे कि मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पे आपको चाहिए लहसुन, अदरक और थोड़ी सी मिर्ची। अगर छोटे बच्चों को खिला रहे हो तो बहुत ही कम, एक या फिर दो या फिर ना से बराबर आप मिर्ची। तो यहाँ पे ये जो धनिया है इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से फूलता है अगर आप इसमें पानी मिक्स करके रख दो। और ये यहाँ पे मिक्सी में मैं ये कुछ अदरक, लहसुन और मिर्ची डाल रही हूँ। इसको पीस करके बहुत ही अच्छे से छोटा सा पेस्ट बना के फिर आप इसको इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे तो और भी अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। एंड देन टमाटर को आपको ऐसे अच्छे से धो करके एक बोल में रख के फिर तेल थोड़ा सा गरम, थोड़ा सा ही कढ़ाई में, थोड़ा सा जब वो गरम हो जाए तो उसमें आपको ये टमाटर डाल देने हैं। अच्छे से इसको फ्राई करना है। एंड देन जब ये अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इमली भिगो के रख दी हूँ और ये मिक्सी में मैंने पीस लिया है। धनिया एंड कुछ लहसुन। एंड देन ये यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब ये जो इमली है इसका पानी आपको ऐसे निचोड़ के निकालना है। एंड देन ये कुछ मिर्ची जो थी इसको हमें अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करके फिर तेल में अच्छे से भून लेना है। एंड देन देख सकते हो आप कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। एंड देन ये जो पानी है इसमें आपको इस प्यूरो मिक्स करना है, टमाटो प्यूरे को मिक्स कर देना है अच्छे से।
एंड देन वो जो सारा प्यूरे है वो आपको कढ़ाई में डाल के एंड देन इसको अच्छे से धनिया मिक्स करके उसके ऊपर से स्प्रिंकल करके अच्छे से इसको स्टर करना है एंड देन ये रेडी हो गया है आपका रसम एंड आप इसको राइस सो इस रसम को आप राइस के साथ एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बेबी कैसे खेल रही है। सो गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिले। मॉम के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको सुनने को मिले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।